हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन, रेकी हीलर मास्टर और लाइफ कोच फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 7 तारीख से हमारा पितृपक्ष शुरू है, जो भादो पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक होता है। और अमावस्या को यानी 22 तारीख को ये पड़ रहा है सर्वपितृ अमावस्या जिसको कहते हैं। तो ये 15-16 दिन का जो समय है ये समर्पित किया गया है हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों के नाम से, कि जिनके हम अंश हैं, जिनका डीएनए, जिनका क्रोमोसोम हमारे खून में आगे आ रहा है, हमारे वंशों में आ रहा है। तो उनके नाम से हम समर्पित करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनके नाम से कुछ दान पुण्य करते हैं। लेकिन इन दिनों मैं देख रही हूँ यूट्यूब वगैरह पे इतना ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपके पितर नाराज़ हो जाएंगे, आपके पितर ऐसे नाराज़ हैं, आप ये काम कर लो, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आपके पितर नाराज़ हैं। तो हर तरह से लोगों को एक भ्रम और डर की स्थिति बनाई जा रही है। और जो पहले किया जाता था ना पंडितों और मौलवियों के द्वारा, कि लोगों को डरा के धर्म का कार्य कराया जाता था, बस उसी तरह का माहौल अभी बनाने की कोशिश हो रही है। और लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने श्राद्ध नहीं किया तो मेरे पितर नाराज़ हो जाएंगे। गया जी में, बनारस में या इलाहाबाद में ज़रूर श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा लोगों के मन में घर कर गया। अगर श्राद्ध नहीं हुआ तो अब देखिए, जीते जी तो जिन्होंने पितरों की देखभाल नहीं की है ना, जीते जी जब वो जिंदा थे तो उन्हें खाना पीना ठीक से नहीं दिया गया, उन्हें डॉक्टर की सुविधा ठीक से नहीं दी गई, या उनसे प्यार से हम बात नहीं कर पाए, बात बात पे उन्हें छोटा दिखाने, नीचा दिखाने की कोशिश की गई, अगर उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाए पूरी ज़िंदगी, तो अभी अगर आप श्राद्ध कर देंगे तो क्या बदल जाएगा। ये तो एक कॉमन लॉजिक की बात है कि जिस समय हमारे माता पिता ज़िंदा होते हैं, हमारे दादा दादी ज़िंदा होते हैं, अगर उस समय हमने उनसे बहुत प्यार से बात किया, अगर उस समय हमने उनकी सही देखभाल की, जितनी हमारा हैसियत था, जितना हमारा साधन था, वो भी समझते हैं हमारे साधन को, हैसियत को, अगर हम प्यार से उनकी देखभाल करते हैं, कम साधन में भी अच्छी देखभाल करते हैं, है ना, तो कटु वचन उनसे नहीं बोलते हैं, उनसे सम्मान के साथ बात करते हैं, तो हमारे पितृ कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते हैं, वो कभी हमें श्राप दे ही नहीं सकते हैं, वो हमारे बच्चों पे, हमारे घर पे बुरी दृष्टि कभी डाल ही नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि आपके घर में बुरी शक्तियों को घुसने के पहले पहले पितरों के लेयर को पार करना पड़ता है, पितरों के लेयर को पहले क्रॉस करना पड़ता है, तभी बुरी शक्तियाँ आपके घर पे, आपके बच्चों पे, आप पे बुरी नज़र डाल सकती हैं। लेकिन ये बुरी सिचुएशन जब भी आती हैं, जो हो सकता है हमारे कर्मों, पिछले कर्मों के अनुसार आई हो, या हो सकता है कुछ हमारी सोच ऐसी आ गई हो कि हमने बुरी चीज़ों को अपने जीवन में आकृष्ट कर लिया है, आकर्षण के सिद्ध लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हमने उसको लेकिन हम उसको फिर नाम दे देते हैं पितृदोष का। अब देखिए, पितृदोष भी कभी कभी होता है, और ये पितृदोष कैसे पता चलता है, ये पितृदोष 2 ही तरीके से पता चल सकता है। एक तो कि जो थर्ड आई मास्टर है, जिनकी थर्ड आई खुली होती है और वो सब कुछ देख लेते हैं, तो वो आपके जीवन में भी झांक कर देख सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या खराबी जो हुई है उसका क्या कारण है। और दूसरा है पास्ट लाइफ थेरेपी। पास्ट लाइफ थेरेपी में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब आप जाते हैं, पिछले जन्मों का इतिहास जब निकाला जाता है आपके थ्रू ही, आप एक गहरी प्रोसेस है ये, जो बड़े बड़े मास्टर्स करते हैं, आपको एक ख़ास समय पे आपको पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है, और फिर आप खुद बताते हैं कि पिछले ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था, आपने क्या किया था, किस कारण से ये सिचुएशन आप में है, तो उससे भी पता चल जाता है कि अगर पितृदोष है तो। लेकिन जनरली पितृदोष नहीं होता, लोग डरा देते हैं पितृदोष के नाम पे। तो हम क्या करें इन पितृपक्ष में? इन पितृपक्ष में जो हम कर सकते हैं वो भर भर के प्यार और श्रद्धा भेजना अपने पूर्वजों को, आपके माता पिता को, अगर वो जिंदा है फिर भी उनको आप धन्यवाद दीजिए, मन से, ध्यान से प्रेम अपना प्रदर्शित कीजिए, अपना प्रेम भेजिए उनको, अगर आप सामने नहीं जा पा रहे हैं।
अगर वो दूर रहते हैं तो आप दूर से ही उनको अपना प्रेम भेजिए, आप उनको समय समय पे कॉल कीजिए, उनके लिए गिफ्ट भेजिए। अगर वो नहीं है इस दुनिया में, अगर वो ऊपर हैं, उनके नाम से आप गरीबों को दान कीजिए। तो देखिए, दान पुण्य तो कभी निष्फल नहीं होता है। दान पुण्य जब हम करते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है, हमारे बच्चों को मिलता है, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इसका लाभ मिलता है। क्योंकि देखिए, अब होता क्या है कि किसी दादाजी को कोई चीज़ नहीं पसंद होती है, एक सब्जी है खास करके, मान लो कोई ऐसी सब्जी जो उन्हें नहीं पसंद है, तो देखिएगा बेटा को भी नहीं पसंद है, पोता को भी नहीं पसंद है। तो ये कैसे होता है कि एक पूरे लाइन को वो चीज़ नहीं पसंद होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि डीएनए में, क्रोमोसोम में ये चीज़ आ जाती है। जब किसी बात को बार बार रिपीट किया जाता है किसी एक पीढ़ी में, तो वो दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट हो जाती है, यानी आ जाती है, और दूसरी पीढ़ी से फिर तीसरी पीढ़ी में आ जाती है। तो यही, इसी को डीएनए और जीन बोलते हैं कि जीन में है, मेरे तो जीन में है। तो इसको भी एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एंसेस्टर्स से, यानी पूर्वजों से, हम अच्छी चीज़ें तो रिसीव करें, उनकी कर्मठता, उनकी दरिया दिली, उनका पुण्य प्रताप, उनका जो गुण है, अच्छे गुण, उनको तो हम रिसीव करें। लेकिन उनके जो बुरे गुण हैं, उनकी कुछ खराब आदतें हैं, उनकी जो खराब बीमारियां, उनको हम एक्सेप्ट ना करें। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नई नई आई थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उस समय एक मेरी मास्टर ने बोला कि मेरे 2-3 पीढ़ी पहले तक ये चीज़ था कि लोगों को डायबिटीज़ होती थी, और मुझे भी रसगुल्ले बड़े पसंद थे और मैं रसगुल्ले खाती थी, और मैं बोलती थी कि मैं अपनी पीढ़ी से ये रसगुल्ला खाने के बाद डायबिटीज़ जो होती है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं डायबिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और मुझे ये कभी नहीं होगी। जब आप डायरेक्टली ऐसे फर्मली बोलते हैं ना, तो ये चीज़ आपके ऊपर लागू होती है और ये चीज़ आपके ऊपर कभी नहीं होती है। तो इस तरह से हमें करना है, हमें उनको ग्रैटिट्यूड करना है, आभार करना है कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने अपना जीवन चलाया, कितनी मुश्किलों से उन्होंने अपना घर द्वार उस समय चलाया, कितने मुश्किल से उन्होंने हमें पाला उस ज़माने में जब मशीनें नहीं थीं, जब बैलगाड़ी का ज़माना था, घोड़ा गाड़ी का ज़माना था, फास्ट कोई चीज़ नहीं होती थी, मिक्सी नहीं होता था, टीवी नहीं होता था। उन्होंने हमें कितने मुश्किलों से, हमें बीमारियों से बचाया। तो इसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है कि आपके अंदर जो कर्मठता थी, आपने खेती किया, आपने बहुत मुश्किल से प्यार से हमें पाला, बहुत अच्छे से हमें पाल पोस कर बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम अपना जीवन चला सकें, हम कमा कर खा सकें। तो ये जो उनके गुण थे ना, इसके लिए हम उन्हें जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। और ये 15 दिन ही और 16 दिन ही क्यों, बल्कि हर दिन उनका है। आप सुबह उठ के एक बार तो ज़रूर अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद करें, अपने नाना नानी को धन्यवाद करें, उन्हें याद करें और उन्हें प्यार से याद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन्होंने जहाँ जन्म लिया हो या ऊपर भी उनकी जहाँ सोल है, वो बहुत खुश रहें। हे ईश्वर, उन्हें हमेशा खुश रखना, उन्हें हमेशा अच्छे से रखना, आप जहाँ हैं खुश रखिए। और मैं बुरे, जो उनके बुरे कनेक्शन आ गए हैं हमारे ऊपर, उनको हमें कट करना है। जो बुरे कनेक्शन है डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, बीमारी के, उनको हमें कट करना है कि वो चीज़ें हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं, उनको हम कट करते हैं, उनको हम रिजेक्ट करते हैं और उनके अच्छे गुणों को हम अपने ऊपर आजमाते हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो देखिए, ये वननेस का वातावरण बनता है और प्रकृति और ब्रह्मांड तथास्तु कहने के लिए बैठी है। तो आप जिसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसको कीजिए, आप उन्हें अपनी अच्छी प्यार वाली वाइब्रेशन भेजिए। आप डरिए मत उनसे, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चों को अभिशाप नहीं देते हैं। हाँ, आप तब डर सकते हैं जब आपने उनकी देखभाल अच्छे से नहीं की थी, लेकिन फिर भी माता पिता अभिशाप नहीं देते हैं, इसका विश्वास रखिए। और अगर आपसे गलती हो भी गई है, कभी आपने उनकी देखभाल अच्छे से नहीं की थी, तो आप उनसे दिल से, तहे दिल से माफ़ी मांग लीजिए, प्यार से हाथ जोड़ के उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, हो अपनो प्रार्थना कीजिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू।
इस तरह से जब आप बार बार करते हैं तो जो खराब चीज़ें भी हैं वो अच्छे में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और आपका भाग्य, आपका प्रॉस्पेरिटी सब अच्छा हो जाता है, आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छी हो जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपका दिन बहुत मंगलमय और